नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसए संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज यत् प्रत्यय करते हैं। यत् प्रत्यय विधि सूत्र। यत् प्रत्यय, ये कृत्या जो रसूत्र है, कृत्या प्रत्यय में 7 प्रत्यय आते हैं। कृत्य प्रत्यय में 7 प्रत्यय आते हैं। तो तव्यत और अनियर हम कर चुके हैं। यत् प्रत्यय करते हैं। इसका सूत्र है अचो यत्। इसका सूत्र है अचो यत्। यानी यत् प्रत्यय का क्या शेष बचता है? यह शेष बचता है। अचो यत् अजंत धातु से भाव और कर्म में, कर्म वाच्य में यत्, इसका यह शेष बचता है। धातु से भाव, अजंत धातु से भाव और कर्म वाच्य में यत् प्रत्यय होता है। धातु के स्वर को गुण आदेश हो जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है ये पेपर के लिए भी। ये योग्य अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। तो जैसे हमने क्या किया कि ची जमा यत् किया, तो ची जमा यत् प्रत्यय, तो यत् का हमें पता ही है, यह शेष बचता है। फिर ची को क्या कहते हैं कि धातु के स्वर को गुण हो जाता है, तो ई को क्या आदेश हो जाएगा? ए आदेश हो जाएगा। तो चे जमा य, तो क्या बनेंगे? चे। और नपुंसकलिंग में बनाएंगे तो चेयम। शब्द हमारे पास क्या आ जाएगा? चेयम। इसी प्रकार से नी जमा यत करेंगे तो नी जमा यत। ई को ए हो गया, यत का य बच गया और बन गया नेयम। इसी तरीके से क्री धातु क्रेयम, जी धातु जेयम। तो योग्य अर्थ में इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। चाहिए या योग्य अर्थ में, ये कृत्या जो सारे प्रत्यय हैं इनका अर्थ चाहिए या योग्य अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो अजंत धातु से भाव और कर्म वाच्य में यत् प्रत्यय होता है और धातु के स्वर को गुण आदेश हो जाता है। जैसे हमने किया कि ची जमा यत् चेयम, नी जमा यत् नेयम। इसका सूत्र है अगला ईद यति। तो अगला हमारा सूत्र है ईद यति कि यत् परे रहते आकार के स्थान पर इकार हो। यत् परे रहते आकार के स्थान पर इकार हो और उसको क्या आदेश हो जाए? फिर गुण हो जाए और उसका गुण हो जाता है और उसका गुण हो जाता है। जैसे हमने क्या लिखा, धातु क्या लिखी? दा जमा यत्। तो वो क्या कहते हैं कि यत् परे होने पर आकार के स्थान पर इकार हो जाएगा। तो इस आ को क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? दी। अब इसका क्या बचता है? यह शेष बचता है यत् का। तो इसके बाद फिर वो कहते हैं कि और उसका फिर गुण हो जाता है, यानी इस ई को फिर क्या है? इसको गुण आदेश हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ई को ए हो जाएगा, दे प्लस य, तो क्या बन जाएगा? दे। तो नपुंसकलिंग एक वचन में क्या बन जाएगा? देयम। नपुंसकलिंग एक वचन में क्या हमारे पास आ गया? देयम। इसी तरीके से पा जमा यत किया, तो आ को क्या कहते हैं कि यत परे होने पर इस आ को ई आदेश हो गया तो पी बन गया। फिर यत का यह शेष बचता है। फिर वो क्या कहते हैं कि इस ई को भी, उसका जो ई है जो, उसको भी क्या है? गुण आदेश हो जाए। तो इसको क्या आदेश हो जाएगा? ए आदेश हो जाएगा। तो पे, तो क्या बन जाएगा? पेयम। पे जमा ये पे यानी पेयम। इसी तरीके से स्था जमा यत, स्था जमा यत,
ये यत प्रत्यय इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। तो स्था जमा यत, यहाँ आ को ई आदेश हो गया, बन गया स्थि, यत का य शेष बचता है, फिर इसको ई कर देंगे, गुण आदेश कर देंगे, ई को ए कर देंगे, ई को क्या कर देंगे, ए कर देंगे, तो क्या बन जाएगा स्थेयम। हमारे पास प्रत्यांत शब्द क्या आ जाएगा, स्थेयम। तो इम्पॉर्टेंट है पेपर के लिए भी। ये आपको सारा क्लियर हो गया इतना, इसको आप बार बार वीडियो को देखिए और अंत में इसका चार्ट भी आपको दे दिया जाएगा। तो इसी का ही एक और सूत्र है आदेश उपदेशे अशीति। आदेश उपदेशे अशीति। इसमें क्या कहते हैं, आदेश उपदेशे अशीति। आदेश उपदेशे अशीति कि यदि ए ओ ऐ औ से अंत होने वाली धातुओं से यत प्रत्यय परे है, तो यदि ए ओ ऐ औ से परे अंत होने वाली धातुओं से यत प्रत्यय हो, तो ए ओ ऐ औ इनके स्थान पर क्या आदेश हो जाता है, पहले आ आदेश हो जाएगा। तो प्रत्यय हो तो ए ओ ऐ और औ इनके स्थान पर आ होगा, आ के स्थान पर ए ई एवं ई को गुण हो जाता है। जैसे हमने क्या लिखा कि धे जमा यत, धे जमा यत, तो यहाँ पर क्या है, ए है, तो इस तरफ क्या है, यत प्रत्यय है, तो इस ए को पहले आ आदेश हो गया, धा जमा यत, फिर आ के स्थान पर ई, आ के स्थान पर क्या है, ई आदेश हो गया, तो क्या बन गया धी, धी जमा य, यत का या शेष बचता है। फिर क्या कहते हैं कि इस ई को फिर ए गुण आदेश हो जाता है, तो क्या बन जाएगा धेये, धे जमा य, तो इकट्ठा लिखेंगे तो क्या आ जाएगा धेयम, धेयम। इसी तरीके से और शब्द ले लेते हैं, जैसे हमने लिखा गई जमा यत, गई जमा यत, तो ऐ है यहाँ पर, इसको पहले क्या आदेश होगा, आ आदेश हो जाएगा, तो गा। फिर यत का क्या बचता है, या शेष बचता है। फिर ये वो क्या कहते हैं कि इस आ के स्थान पर ई आदेश हो जाता है, आ के स्थान पर क्या है, ई हो जाता है, तो गी जमा य, फिर ई को गुण आदेश हो जाता है, ई को क्या आदेश हो जाता है, गुण आदेश हो जाता है, तो ई को ए हो गया, तो गेयम, क्या बन जाएगा गेयम। नपुंसकलिंग में हमारे पास क्या आ जाएगा, गेयम। तो इसी प्रकार से एक ओ का शब्द ले लेते हैं, जैसे छो जमा यत, तो पहले इस ओ को हमने क्या कर दिया, आ आदेश कर दिया, तो छा जमा यत का या शेष बचता है, छ जमा या, फिर आ को क्या करना है, हमने ई करना है, आ को ई करना है, तो छी, आ को ई कर दिया, छी जमा य, फिर ई को क्या कहते हैं कि इसको ई को गुण कर देना है, तो छे जमा य, छे, नपुंसकलिंग में बनाएंगे तो क्या बन जाएगा छेयम। नपुंसकलिंग में बनाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा छेयम। तो ऐसे संस्कृत चैनल पर यदि आप नए हैं तो ऐसे संस्कृत चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और यदि आप प्लेलिस्ट में जाकर कुछ भी देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के संधि, समास, कारक, ग्रामर, अभिज्ञान शाकुंतलम और भगवत गीता के श्लोक भी मैंने डाले हुए हैं,
माहेश्वर सूत्र, जो भी आप देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जा कर के सर्च करके आप देख सकते हैं। इसी का ही एक और सूत्र है, इसी का एक और सूत्र करते हैं, पोरद उपधात। पवर्गांत उपधा में यत् प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने क्या लिखा, लभ जमा यत्, लभ जमा यत्, तो क्या बन जाएगा, लभ्ये, लभ जमा यत्, तो शब्द क्या आ गया, लभ्ये। इसी तरीके से जप जमा यत्, तो इसी तरीके से जप जमा यत् क्या किया, बन गया तो जप्पे। तो पवर्गांत उपधा में यत् प्रत्यय किया जाता है, तो यहाँ पे पवर्ग है, प है, यहाँ पे प फ ब, ये भी पवर्ग है, भ, तो लब जमा यत् किया, लभ्ये, यत् का यह शेष बचा तो लभ्ये। एक और सूत्र है अगला, शकी सहोश्चय, कि शक और सह धातु से भी यत् प्रत्यय होता है। शक और सह धातु से यत् प्रत्यय होता है। शक और सह धातु से यत् प्रत्यय होता है। यथा शक जमा यत्, शक जमा यत्, तो क्या बन जाएगा, यत् का यह शेष बचा तो शक्यम। इसी तरीके से सह जमा यत्, सहयम, सह जमा यत् किया तो सहयम। तो इम्पॉर्टेंट है ये पेपर के लिए। तो आज हमने ये किया कि अचो यत् की अजंत धातु से भाव और कर्मवाच्य में यत् प्रत्यय होता है, धातु के स्वर को इसमें गुणादेश हो जाता है। फिर अगला सूत्र था ईद यति की यत् परे रहते आकार के स्थान पर इकार हो जाता है और उसका गुण हो जाता है। आदेश, आदेश उपदेशे अशिति, यदि ए ओ ऐ औ अंत वाली धातुओं से यत् प्रत्यय हो तो इन के स्थान पर आ होगा, फिर आ के स्थान पर ए, यानी ई को गुण हो जाएगा। पहले आ के स्थान पर ई होगा, फिर ई को गुण होकर के ए आदेश हो जाएगा। पोर्धु उपधात, पोर्धु उपघात कि पवर्गांत उपधा में यत् प्रत्यय होता है। जथा हमने किया कि लब जमा यत् लभ्ये, जप जमा यत् जप्पे। शकी सहोश्चय कि शक और सह धातु से भी यत् प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो शक जमा यत् शक्यम, सह जमा यत् सहयम। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।